हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एम के भी स्पेशल टैग चैनल। डियर फ्रेंड्स, भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई थी उसको रीओपन कर दिया गया है। तो किस पोस्ट के लिए, मतलब ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी की जो पोस्ट हैं उनमें किस प्रकार की वैकेंसी के लिए फॉर्म फिलअप होंगे। जो वैकेंसी आपको मार्च में नोटिफिकेशन आया हुआ था, ये जो है डेट को देख के आपको घबराना नहीं है। आपका जो है 25 सितंबर को रिवाइज्ड हुआ है और डेट आगे बढ़ गई है। अभी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो किस प्रकार की पोस्ट इसमें है, अगर आप एलिजिबल हैं तो किस प्रकार से फॉर्म को भर पाएंगे, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या वैकेंसी हैं, किस किस पोस्ट के लिए यहाँ पर जो है आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके बाद लास्ट डेट की भी हम बात करेंगे कि कब तक आप जो है इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग अनुसंधान संगठन द्वारा जो है वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट नंबर की अगर हम बात करें तो SEC 02/2020 था, है ना, 02/2020 था। और डेट यहाँ पर जो है 14 मार्च 2020 को ये नोटिफिकेशन निकाला गया था। लेकिन ये जो है उस टाइम फॉर्म फिल कर लिए गए थे, लेकिन कोविड-19 के कारण ये जो है फॉर्म फिल हो गए थे लास्ट डेट तक। लेकिन अभी फिर से जिन कैंडिडेट्स ने आवेदन जो है आमंत्रित नहीं किया हुआ है उन लोगों के लिए आवेदन भरने के लिए जो है फॉर्म जो है रीओपन हो चुका है। यानी अगर आपने SEC में अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अनुसार आप जिस पोस्ट को क्वालिफाई करते हैं उस पोस्ट को आपको जो है फॉर्म फिल करना है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कब तक आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये डेट जो है यहाँ पर पुरानी है। इसके अलावा हम इसी PDF में आपको नीचे बताएंगे जो है कि सर्टिफिकेशन क्या रिवाइज्ड आया हुआ है, डेट में क्या रिवीजन हुआ है, ये बताएंगे। और अगर आपने इस फॉर्म को भर दिया है तो आपको दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए क्या इस प्रकार क्या है इसमें पोस्ट रहने वाली है। तो हम बात करें यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की, तो ऑनलाइन आवेदन अभी हम बताएंगे आपको आगे। किस प्रकार की पोस्ट, यानी ग्रुप ए की जो है किस प्रकार की पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है, जैसा कि आप देख रहे हैं साइंटिस्ट इंजीनियर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है जो कि ग्रुप ए के लिए है। इसमें जो है PhD है, फील्ड से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन जो से संबंधित है। इसी प्रकार आपको आगे वाली पोस्ट में दिखाई देगा कौन सी पोस्ट है। आपकी अगली जो पोस्ट है साइंटिस्ट इंजीनियर फिजिक्स की पोस्ट है। यहाँ पर आपको MSc फिजिक्स में होना चाहिए, फर्स्ट क्लास 65% आपके उसमें होने चाहिए। इसके अलावा अगली जो पोस्ट है आपकी साइंटिस्ट इंजीनियर की पोस्ट है जो कि कंप्यूटर के जो कैंडिडेट्स हैं वो भर सकते हैं और इसमें न्यूनतम जो है 60% आपका एवरेज मार्क्स होना चाहिए। इसके अलावा जो अगली पोस्ट है आपकी साइंटिस्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका 60% होना चाहिए, है ना। ME M.Tech आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद हम बात करेंगे साइंटिस्ट इंजीनियर मैकेनिकल वाली पोस्ट के लिए। तो आपका जो है ME M.Tech होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से विथ थर्मल इंजीनियरिंग या स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग या एनालिसिस मटेरियल साइंस मटेरियल टेक्नोलॉजी से आप जो है अगर हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए वैलिड हैं। डियर फ्रेंड्स, अगली पोस्ट की अगर बात की जाए साइंटिस्ट इंजीनियर स्ट्रक्चरल के लिए भी आपका ME M.Tech यहाँ पर आपको मांगा गया है। हम आगे पोस्ट की बात करेंगे कि आपका अगला जो पोस्ट है क्या है। साइंटिस्ट इंजीनियर जो है इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। ME M.Tech की जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं वो साइंटिस्ट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। हमने जो है अभी ग्रुप ए की पोस्ट का डिस्कस किया है, अब हम यहाँ पर ग्रुप बी की जितनी भी पोस्ट हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं डिप्लोमा लेवल की जो पोस्ट हैं उनके लिए हम यहाँ पर बताएंगे। टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जो है यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई हैं। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो है किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए जो है वैलिड हैं। डियर फ्रेंड्स,
अगर आप टेक्निकल असिस्टेंट यहाँ पर मैकेनिकल की पोस्ट को देखें तो यहाँ पर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट सिविल की पोस्ट की अगर बात की जाए तो सिविल इंजीनियरिंग में आपको जो डिप्लोमा होना चाहिए। इसी प्रकार इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए भी टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अगर आपने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया हुआ है तो आप जो है इस फॉर्म को भरने के लिए वैलिड हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ग्रुप सी की पोस्ट के लिए यानी आईटीआई वाले जो कैंडिडेट हैं, यहाँ पर अब हम देखेंगे आईटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं वो किस प्रकार की जो है पोस्ट उनके लिए निकाली गई है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं नेम ऑफ पोस्ट में आपका टेक्नीशियन बी फिटर की पोस्ट के लिए यहाँ पर 6 वैकेंसी निकाली गई हैं, जो कि जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी अलग अलग कैटेगरी के आधार पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई हैं। तो यहाँ आपको 10th पास होना है, 10th के साथ साथ आपको आईटीआई पास होना चाहिए फिटर ट्रेड से, है ना। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास फिटर ट्रेड से होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें टेक्नीशियन बी मशीनिस्ट की पोस्ट के लिए तो यहाँ पर बैकलॉग जो है एक पोस्ट है और 2 पोस्ट अलग से निकाली गई हैं। तो यहाँ पर आपके पास 10th के साथ साथ मशीनिस्ट से आईटीआई किया हुआ अगर आपने है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। इसी प्रकार टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट की अगर बात की जाए तो आपने जो है यहाँ पर आपके लिए 7 पोस्ट निकाली गई हैं। और अगर आपने 10th के साथ साथ जो आईटीआई किया है मैकेनिक, रेडियो एंड टीवी इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से किया है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। टेक्नीशियन बी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आईटी की अगर हम बात करें तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपको जो है 10th के साथ इस ट्रेड में क्या है जो है सर्टिफिकेट एनटीसी यानी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। इसके अलावा टेक्नीशियन बी प्लम्बर के लिए भी यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है, यानी आपको यहाँ 10th पास होने के साथ साथ प्लम्बर से आईटीआई किया होना चाहिए। टेक्नीशियन बी कारपेंटर से भी वैकेंसी निकाली गई है, यानी आप अगर कारपेंटर से ट्रेड से हैं तो आपको यहाँ 10th के साथ साथ कारपेंटर ट्रेड से आपने नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी अगर आपके पास है तो आप वो भी इसमें लगा सकते हैं। टेक्नीशियन भी इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट की अगर बात की जाए तो आपने के पास जो है 10th के साथ साथ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आईटीआई होना चाहिए, है ना। इसके अलावा ड्राफ्ट्समैन भी मैकेनिकल की जो पोस्ट है उसके लिए भी आपको यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। अगर आपने 10th के साथ साथ ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल ट्रेड से आईटीआई कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। टेक्नीशियन भी केमिकल की पोस्ट भी यहाँ पर आई हुई है, जो कि लैब असिस्टेंट से अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो यहाँ पर आप इसके लिए जो है एलिजिबल हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने आपको बताया कि किस प्रकार की पोस्ट के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में के आधार पर अलग अलग पोस्ट की वैकेंसी यहाँ आपको दिखाई दे रही हैं। उसकी क्या क्या डिटेल्स हैं, क्या पे स्केल रहने वाला है, पोस्ट कोड के आधार पे यहाँ पर जो है पोस्ट कोड 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 67,700 से 2,08,700 रुपये आपका लेवल 11 रहने वाला है। इसी प्रकार पोस्ट कोड 2 से 8 तक यहाँ पर अगर हम बात करें तो 56,100 से 1,77,500 यहाँ पर आपका पे स्केल रहने वाला है। लेवल 7 की अगर हम बात करें तो 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये आपका पे स्केल रहने वाला है। अगर हम बात करें पोस्ट कोड 13 से 21 तक यानी जो आपकी ग्रेड सी की पोस्ट है लेवल 3, उसका पोस्ट कोड जो लेवल है बेसिक पे लेवल है 21,700 से 69,100 रुपये रहने वाला है। तो डियर फ्रेंड्स, क्या क्या फैसिलिटीज़ इसमें प्रोवाइड की जाएंगी ये सारी जानकारी आप जो है इसमें दी गई हैं, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, है ना। आपकी एज से रिलेटेड एज क्राइटेरिया के बारे में भी आपको यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। तो ये सारा जो है जानकारी अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी जो है लिंक जो है दे दूँगा। किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होने वाला है ये सारी जानकारी जो है इसमें दिखाई गई है, बताई गई है कि आप किस प्रकार से इस टेस्ट को जो है दे सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप को जो है सैग वेबसाइट में जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की वेबसाइट है उसमें मिलेगा। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपका अगला जो रिवाइज्ड किया हुआ है डेट की, आप आखिर कब तक इस फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। तो देखते हैं, चलो अगला जो पीडीएफ है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर आप कब तक इस फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे।
तो डियर फ्रेंड्स, देख पा रहे होंगे आप 25 सितंबर 2020 को स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद द्वारा ये जो है क्लैरिफिकेशन रिवाइज्ड किया हुआ है कि जनरल क्वेरीज के अंतर्गत आपको ये जो है नोटिस जारी किया गया है। पोस्ट कोड जो है 1 से 21 तक है ना, जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं उसकी लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो आपको पैरा नंबर 7 में दिखाई दे रहा है। प्लीज आल्सो नोट दैट द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ऑल द अबव पोस्ट नंबर 1 to 21, मतलब पोस्ट कोड 1 से लेकर 21 या 21 तक जितनी भी पोस्ट हैं उनको आप 5 बजे तक, शाम 5 बजे तक 15 अक्टूबर 2020 तक फॉर्म भर सकते हैं। यानी जो भी वैकेंसीज़ हैं ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी की जितने भी वैकेंसीज़ हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग लेवल की हो, डिप्लोमा लेवल की हो या आईटीआई लेवल की हो, इन पोस्ट को भरने के लिए फॉर्म को रीओपन किया गया है। अगर आपने अभी तक फॉर्म को फिल नहीं किया है तो आप जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये एक आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप इसको गवाइए मत। अगर आपने फॉर्म को फिल नहीं किया है तो आप फॉर्म को ज़रूर भरें। तो इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है इसके बारे में बात की हमने, जो है 15 अक्टूबर 2020 शाम के 5 बजे तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये जानकारी हमने आपके साथ जो है डिस्कस की है। अगर ये आपके लिए यूज़फुल और हेल्पफुल रही है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि आपके पास हमारे सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएं।